जय हिंद। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कि प्रॉफिट टर्म को बाहर दिखता है, लेकिन कंपनी एक्चुअली में लॉस मेकिंग होती है। तो ये हमको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के लिए आज हमारा टॉपिक है वो है फ्री कैश फ्लो। तो फ्री कैश फ्लो क्या होता है, इससे देखने के पहले हम देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो जो भी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ करने के लिए जो खर्चा लगता है, तो वो होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि आप अभी 100 रुपये कमा रहे हो, तो आप ऑलवेज 100 ही रुपये कमाना चाहोगे क्या, या फिर आप उससे ज़्यादा पैसा हर टाइम इंक्रीज़ करना चाहोगे। तो उसके लिए क्या लगता है, आपको नए नए प्लांट्स लाने पड़ेंगे, नई नई प्रॉपर्टीज़ खरीदनी पड़ेगी, तो वो चीज़ लगती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये फ्री कैश फ्लो क्या है कि जो भी हमने रेवेन्यू से प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है, तो उसमें से जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस करें, तब वो होता है हमारा नेट फ्री कैश फ्लो। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे फ्री कैश फ्लो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि कितना कैश हमारी कंपनी में आया माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कितना कैश हमारी कंपनी में से बाहर गया। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ पे ये माइनस करें यहाँ पे कैश फ्लो ऑपरेशन में से, तो ये हमारा बनना चाहिए पॉजिटिव में। यानी कि कंपनी ये सब चीज़ें होने के बाद भी इतना जब फ्री कैश फ्लो है, तो इतना कैश कंपनी ने नेट जनरेट किया है। ठीक है, उसका ये मतलब होता है कंपनी ने इतना कैश नेट जनरेट किया है। तो यहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इतना इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि कई कंपनियां ऐसी होती है जो कि कंपनी यहाँ पे जो ऑपरेशन है, कैश फ्लो ऑपरेशन, ये तो अच्छा खासा कर देती है। आप हमको बाहर दिखता है कि कंपनी ने इतना अच्छा ये किया है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी का जो प्लांट में खर्चा आ जाता है या फिर कुछ नया बहुत बड़ा कुछ ले लिया या फिर कुछ ले लिया, तो कंपनी का एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये कैश फ्लो जो है वो पूरा नेगेटिव में चला जाता है। तो ऐसे कंपनियों से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्चुअली में कंपनी में कैश आ नहीं रहा है, कंपनी से कैश जा रहा है, ये नेगेटिव में समझ लीजिए। कैश फ्लो है, यानी कि अगर ये नेगेटिव में है तो उसका ये मतलब है कि कंपनी से कैश बाहर जा रहा है। ठीक है, तो वो और कहीं से तो जाएगा नहीं। अगर कंपनी को इतना ज़्यादा देना पड़ रहा है और कंपनी के पास एक्चुअली में इतना पैसा आया ही नहीं है, तो अगर कंपनी के पास इतना पैसा आया ही नहीं है तो इतना पैसा यहाँ पे देंगे कैसे। तो सीधी सी बात है, डेब्ट, कंपनी और कर्जा लेगी और यहाँ पे देगी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा कि कंपनी यहाँ पे कैश फ्लो ऑपरेशन, यहाँ पे कंपनी डेली प्रॉफिट दिखाती रहेगी। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगेगा तो यहाँ पे कैश फ्लो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंडिचर चुकाने के लिए कंपनी के पास से इतना पैसा आया नहीं है, इसलिए कंपनी क्या करेगी, डेब्ट को इंक्रीज़ करती चली जाएगी। ठीक है, तो ये फिर एक लॉन्ग टर्म में जाके यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके भी रेशियो के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आज का टाइम हमारा जो टॉपिक था वो था समझना फ्री कैश फ्लो का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्री कैश फ्लो। लेकिन फ्री कैश फ्लो जो है उससे हम एक और भी चीज़ देख सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे कितने टाइम तक यहाँ पे सर्वाइव कर सकती है। जो कंपनी के पास ऑलरेडी जो कैश है, तो उससे जो कंपनी जो कितने टाइम तक यहाँ पे सर्वाइव कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ़ ईयर्स द कंपनी विल हैव कैश, यानी कि कंपनी के पास कितने टाइम तक कैश यहाँ पे काम करने के लिए यहाँ पे चलने वाला है। ठीक है, तो ये भी जो भी सारी चीज़ें होती है कैश की, तो वो कहाँ पे होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, तो इसके लिए हमको डेटा लाना पड़ेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो आपको जो फ्री कैश फ्लो है तो वो कैसे ढूंढना है। तो उसके लिए आपको स्क्रीनर पे आना है, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक का नाम सर्च कीजिए और यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आइए। तो यहाँ पे जो भी आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो वो आपका तो मिल गया। ठीक है, और उसमें से माइनस क्या करना है, आपको जो चीज़ यहाँ पे माइनस करनी है वो फिक्स्ड एसेट परचेज, ये आप यहाँ पे माइनस करोगे यहाँ पे, तो वो आपका बन जाएगा आपका जो है फ्री कैश फ्लो। तो वो इतना आपका जो हो गया वो फ्री कैश फ्लो आपका हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाएगा बैलेंस शीट में, यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इतना जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमको मिला, कितना 24,714। तो इतना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमको मिला। और यहाँ पे जो है, तो हमको तो यहाँ पे पहले ही कैश फ्लो यहाँ पे मिल चुका है, जो कि कितना है यहाँ पे 22,020। ठीक है, तो ये हमारा फ्री कैश फ्लो यहाँ पे हमको ऑलरेडी यहाँ पे रिपोर्ट में दिया हुआ है। अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे जो
ये वाली वेबसाइट है उसको यूज़ नहीं करना है तो आप ये सब चीज़ें भी यहाँ पे कर सकते हो। आप यहाँ पे रिपोर्ट से भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको यहाँ पे बैलेंस शीट पे यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाते हो तो यहाँ पे भी आपको नेट कैश जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो यहाँ से आपको नेट कैश मिल जाएगा और उसमें से आप माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से भी आप फ्री कैश फ्लो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पे आप बाद में जाके यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से आप ये चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो कंपनी के पास से कितने साल तक यहाँ पे कैश चलने वाला है, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे फ्री कैश फ्लो से। तो ये हो जाएगा हमारा कैश ऑन, यहाँ पे ये हमारा एक 1.1 यानी कि 1 साल तक यहाँ पे हमारा कैश जो है यहाँ पे चलने वाला है। तो ये चीज़ है कि हम ये क्या दिखाता है कि कंपनी जो जिस तरह से यहाँ पे खर्चे कर रही है, ठीक है। कैश फ्लो में क्या था कि कंपनी कुछ प्रॉफिट जनरेट कर रही है और यहाँ पे कुछ खर्चे कर रही है। तो अगर कंपनी के पास प्रॉफिट आना बंद हो जाए लेकिन खर्चे इतने ही चालू रखे कंपनी करने के लिए, तो कंपनी यहाँ पे इतने टाइम तक यहाँ पे सर्वाइव कर सकती है। यानी कि कंपनी के पास यहाँ पे 1 साल तक चले उतना पैसा है। तो ये हमारे लिए चीज़ है कि हमको यहाँ पे देखना पड़ता है कि कंपनी के पास इतना कैश है कि कंपनी यहाँ पे इतना टाइम तक यहाँ पे सर्वाइव कर पाए। तो इस तरह से आपको हर जो भी कंपनी आपने ढूंढी है तो उसका यहाँ पे आप लाइफ स्पैन यहाँ पे देख लीजिए, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इतना कैश है। और यहाँ पे अगर ज़्यादातर आप क्या करिए कि इस ऐसे कंपनीज़ को अवॉइड कीजिए जो कि यहाँ पे क्या हो कि यहाँ पे लाइफ स्पैन उसका 1 साल से कम हो, ठीक है। क्योंकि अगर कंपनी के पास इतना भी लिमिटेड कैश है तो फिर वो कंपनी क्या चलेगी कि अगर कुछ हो गया, जैसे कि अभी कोविड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोविड में यहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। कंपनी का ज़्यादा कितना टाइम तक यहाँ पे लॉकडाउन हमारा लगा हुआ था। तो ये सिचुएशन अगर कंपनी में फ्यूचर में ऐसी हो जाती है तो कंपनी के पास इतना इनफ कैश होना चाहिए, इतना कि कंपनी को बिना टाइम कुछ ना हो फिर भी यहाँ पे कंपनी चलती रहे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।